पगडंडी के किनारे आम और इमली के वृक्षों से घिरा वह वृत्ताकार मैदान अपनी घनी छाया के लिए राहगीरों के आकर्षण का केंद्र था। यहाँ वहाँ कुछ नीम के पेड़ भी थे। गजोधर प्रतिदिन इसी पगडंडी से अपने गधे कल्याणी के साथ उसकी पीठ पर कपड़ों की गठरियां लादे गुजरता था। मैदान में एक वृक्ष के नीचे गुरु सत्यनारायण जी बच्चों को पढ़ाते थे। गांव के बच्चे खिलदिल स्वभाव के होते हैं। उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी न केवल शरारती था बल्कि कुछ उद्दंड भी था। गुरु सत्यनारायण जी एक दिन जब कक्षा ले रहे थे तो उन्होंने उस बालक से कहा, अपनी शरारतें तथा उद्दंडता छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाओगे तो जीवन सुधर जाएगा, वरना वैसे मैंने अच्छे अच्छे गधों को आदमी बनाया है। पगडंडी से गुजरते गजोधर के कानों में गुरुजी का अंतिम वाक्य पड़ा, मैंने अच्छे अच्छे गधों को आदमी बनाया है। अब धोबी गजोधर सोच में पड़ गया। उसके दिमाग में खलबली मच गई। उसने सोचा, यदि मेरा गधा कल्याणी आदमी बन जाए तो हम दोनों मिलकर अधिक कपड़े धो सकेंगे, और कपड़े अधिक धुलेंगे तो पैसा भी अधिक मिलेगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं धोबी से गजोधर सेठ बन जाऊंगा, गांव के कोटियार की तरह। गांव वाले मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करने लगेंगे। किंतु क्या ये संभव है? लेकिन गुरुजी तो कह रहे थे। ठीक है, मैं अपने मित्र चुन्नू से पूछता हूँ, वह सही सलाह देगा। चुन्नू उसके भोलेपन पर मुस्कुरा पड़ा। उसने कहा, मित्र, ये संभव नहीं। किंतु गजोधर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मित्र, गुरुजी ऐसा कह रहे थे और गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते। वे अवश्य ही ऐसी कोई विद्या जानते होंगे जिसके द्वारा गधे को आदमी बनाया जा सकता है। चुन्नू ने अपने तर्कों द्वारा बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर सब बेकार। गजोधर अपने गधे कल्याणी को लेकर गुरुजी सत्यनारायण जी के घर पहुंचा। सत्यनारायण जी ने गजोधर से कल्याणी के साथ आने का कारण जाना तो उन्होंने उससे कहा, वे ऐसी कोई विद्या नहीं जानते। लेकिन गुरुजी, आप अपनी कक्षा में एक छात्र से कह रहे थे कि मैं गधों को भी आदमी बना सकता हूं। अरे वो तो मैं इस प्रकार छात्र को धमकी दे रहा था ताकि मार के डर से वह पढ़ाई में मन लगाने लगे। नहीं, मैं वो सब नहीं जानता। मैं गरीब हूं, शायद इसलिए आप मेरी मदद करना नहीं चाहते। गुरुजी के अथक समझाने के बाद भी गजोधर अपनी जिद पर कायम रहा। उसे पूरा विश्वास था कि गुरुजी यह विद्या जानते हैं किंतु उसकी मदद करना नहीं चाहते। हार कर गुरुजी ने कहा, अच्छा, अपना कल्याणी यहाँ छोड़ जा, मैं कोशिश करूंगा। गजोधर खुशी खुशी घर लौटा, आंखों में सपना संजोए। दूसरे दिन गजोधर सत्यनारायण जी के घर पहुंचा। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या उसका कल्याणी आदमी बन गया है। सत्यनारायण जी ने उससे कहा, हाँ गजोधर, तुम्हारा गधा कल्याणी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। कहाँ है गुरुजी? पास ही के गांव में। वह वहां का मुखिया बन गया है। वहीं जाकर उससे मिल लो। गजोधर तुरंत उस गांव की ओर चल दिया। उसने देखा, एक हृष्ट-पुष्ट आदमी कुछ लोगों से घिरा उनकी बातें सुन रहा है। शरीर से लंबी काया उस व्यक्ति के चेहरे पर आभा खेल रही थी और आवाज में रोब था। उसने समझ लिया, वही गांव का मुखिया है, इसलिए गांववासी आदर की मुद्रा में खड़े थे। गजोधर का हृदय खुशी में बल्लियों उछलने लगा। उसने सोचा, अभी मेरा कल्याणी लोगों की समस्या से उलझा हुआ है। जब वह मेरी ओर देखेगा तो दौड़कर मेरे पांव छुएगा और वह क्यों नहीं सम्मान देगा मुझे। आखिर मैंने ही इस गधे को गधे से आदमी बनवाया है। मुखियाजी अपने काम में व्यस्त थे। काफी समय पश्चात गजोधर ने जब देखा कि वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो उसने हाथ के संकेत से उनका अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। निष्फल होने पर मुख से सी सी की ध्वनि निकाली तो मुखिया का ध्यान उसकी ओर गया। उन्होंने देखा, एक अनजान आदमी वहां खड़ा उन्हें कुछ इशारे कर रहा है। गांव वालों का ध्यान भी उस ओर गया। वे उसके इशारों की भाषा नहीं समझ सके और नया व्यक्ति समझकर पुनः मंत्रणा में लीन हो गए। गजोधर ने स्वयं को उपेक्षित, अपमानित महसूस किया। वह क्रोधित हो उठा। उसने सोचा, मेरी बिल्ली और मुझी को म्याऊं। उसने जोर से पुकारा, अरे ओ कल्याणी, इधर आ। मुखिया और गांव वालों ने इधर उधर देखा। उन्हें कल्याणी नामक आदमी नजर नहीं आया। मुखिया ने भी अपने आसपास देख गजोधर की ओर पुनः देखने लगा।
अब ए गधे, मेरा मुंह क्या ताक रहा है? तुझे ही बुला रहा हूं, इधर आ, उसने मुखिया से कहा। अब गांव वालों को क्रोध आने लगा। गजोधर ने फिर डांटने के स्वर में उलाहना देते हुए कहा, अबे मूर्ख, गधे से आदमी क्या बन गया, अपने मालिक को ही भुला बैठा। चल इधर आ, नहीं तो अभी आकर तेरे कान खींचता हूं। कोई परदेशी उनके मुखिया का अपमान कर रहा है, उन्हें गधा कहकर संबोधित कर रहा है। ये देखकर गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन सभी ने मिलकर गजोधर की अच्छी तरह से धुलाई की और गांव के बाहर धकेल दिया। गजोधर अपने भाग्य को कोसता कोसता सत्यनारायण जी के द्वार पर पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मेरे साथ मेरे गधे ने धोखा किया है। आप कृपया मेरे कल्याणी को पुनः गधा बना दीजिए। और सारी आप बीती उसने गुरु को सुना दी। गुरुजी मन ही मन मुस्कुराए, परंतु चेहरे पर गंभीरता ओढ़कर बोले, गजोधर, मैंने आज तक आदमी को गधा नहीं बनाया, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं। नहीं गुरुजी, मुझ गरीब की खातिर कुछ कीजिए, मेरे कल्याणी को फिर से गधा बना दीजिए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। ठीक है, तेरी व्यथा सुनकर मेरा हृदय भी पसीज रहा है। मैं वायदा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश अवश्य करूंगा। अब तू जा, कल आना। दूसरे दिन गजोधर गुरुजी के पास पहुंचा। कल्याणी जो उनके घर के पिछवाड़े में बंधा था, उन्होंने उसकी डोर खोलकर गजोधर के हाथों में थमा दी। गजोधर कृतज्ञता से नतमस्तक हो गया। अब चुन्नू रहस्य भरी विद्या को समझ आदमी और गधे का संबंध समझने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार यह कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।